मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 2 मार्च और जानेंगे आज 2 मार्च से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को एड्रेस पर मिलेगा एंड इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वन क्या है देख लीजिए, कॉन्करेंस। क्या है कॉन्करेंस? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है सन्निपतन। क्या है मीनिंग? सन्निपतन। द फैक्ट ऑफ टू और मोर इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस हैपनिंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। सो एक ही समय में होने वाली या विद्यमान दो या अधिक घटनाओं या परिस्थितियों का तथ्य है। मतलब कि एक ही टाइम है, ठीक है, और दो घटनाएं, उसका जो सर्कमस्टेंसेस है उसके तथ्य हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या इसके? कॉन्कॉर्डेंस, कोऑपरेशन, कोइंसिडेंस। एंटोनिम्स है डिसोनेंस, डिस्कॉर्ड, ठीक है। एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सो देखिए एग्जांपल है दिस। क्या है एग्जांपल? दिस इज अकाउंटेड फॉर बाय अ कॉन्करेंस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। ये परिस्थितियों की सहमति के कारण होता है। ये परिस्थितियों की सहमति के कारण होता है। आई होप आप सभी को फर्स्ट वन समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है अनप्रेसिडेंटेड। क्या है अनप्रेसिडेंटेड? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अभूतपूर्व। क्या मीनिंग? अभूतपूर्व। नेवर डन और नो बिफोर, पहले कभी नहीं किया या फिर जाना जाता। नेवर डन और नो बिफोर मतलब कि पहले कभी ना तो जाना ना फिर किया जाता, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके? अनइक्वल, अनमैच्ड, अनराइवल। एंटोनिम्स है प्रेसिडेंटेड, फेमिलियर, यूजुअल, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है द डैमेज कॉज्ड बाय द हरिकेन इज अनप्रेसिडेंटेड एंड हैज नेवर बीन एक्सपीरियंस्ड बिफोर इन दिस कंट्री। तूफान से हुई क्षति अभूतपूर्व है और इस देश में इससे पहले कभी अनुभव नहीं किया। सो फर्स्ट टाइम जो भी होता है वो एक्सपीरियंस के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि वो पहले कभी नहीं हुआ, वो अभी वन बार पहली बार हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है स्पैट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है झोंक। क्या मीनिंग? झोंक। अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स और इवेंट्स अपीयरिंग और ऑक्यूरिंग इन क्विक सक्सेशंस। सो त्वरित उत्तराधिकार में बड़ी संख्या में समान चीजें या घटनाएं दिखाई देती हैं या घटित होती है। सिनोनिम्स हैं डिल्यूज, फ्लोड, फ्लोरी, आउटपाउरिंग। एंटोनिम्स हैं ड्रिबल, ड्रिप, ट्रिकल, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल अ स्पेट ऑफ वर्ड्स हैज बीन पब्लिश ऑन दिस कंट्रोवर्शियल टॉपिक। सो इस विवादास्पद विषय पर शब्दों की झड़ी प्रकाशित हो चुकी है। क्या है? इस विवादास्पद विषय पर शब्दों की झड़ी प्रकाशित हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइल। क्या है गाइल? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है धूर्तता, छल कपट, ठीक है। मीनिंग है स्लाई और कनिंग इंटेलिजेंस, धूर्त या फिर चालाक बुद्धि। क्या है इसका फुल मीनिंग? धूर्त या फिर चालाक बुद्धि। सिनोनिम्स की बात करें तो कनिंग, आर्टिफिस, कैनिनेंस, एंटोनिम्स है फोर्थराइटनेस, गाइललेसनेस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है देखिए एग्जाम्पल अ शेडी सेल्समैन यूजुअली रिलाइज ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्विक थिंकिंग एंड गाइड। एक छायादार विक्रेता आमतौर पर त्वरित सोच और छल के संयोजन पर निर्भर करता है। एक छायादार विक्रेता आमतौर पर त्वरित सोच और छल के संयोजन पर निर्भर करता है, ठीक है भाई। सो ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है एमिकेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है मैत्रीपूर्ण, मतलब कि फ्रेंड हो कोई आपका, फ्रेंडली, मित्रवत। सिनोनिम्स क्या इसके? कॉर्डियल, हार्मोनियस, हार्मोनियस, एमिएबल, पोलाइट। एंटोनिम्स है इम्पोलाइट, अनसिविल, रूड, अनफ्रेंडली, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। आई होप दैट दे विल बी एबल टू रीच एमिकेबल अग्रीमेंट। मुझे आशा है कि वे सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने में सक्षम होंगे। क्या है? आई होप दैट दे विल बी एबल टू रीच एमिकेबल अग्रीमेंट, कि इस पे जो मैत्रीपूर्ण मतलब कि जो अग्रीमेंट है उस पे समझौते पहुंचने में सक्षम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंटर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है मजाक उड़ाना, किसी के बारे में कुछ भी बोलना।
द प्लेफुल एंड फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ टीजिंग रिमार्क्स। सो चिढ़ाने वाली टिप्पणियों को चंचल और मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान। सिनोनिम्स की बात करें इसके वॉइस क्रैक्स, क्रॉस टॉक, वर्ड प्ले। एंटोनिम्स से फ्लैटरी, प्रेज, वर्क। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, इफ द banter between the award presenters is not exciting, no one will watch the show। यदि पुरस्कार प्रस्तुतकर्ताओं के बीच मजाक रोमांचक नहीं है तो कोई भी शो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इरली। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडवर्ब है और मीनिंग है भयपूर्व, मतलब कि डरावना, डरते हुए। इन अ स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग मैनर, विचित्र और भयावह तरीके से। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो हंटिंगली, क्रीपली, स्कैरली, स्पूकली। एंटोनिम्स है डल्सेटली, प्लीजिंगली, प्लेजेंटली। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, इन फ्रंट ऑफ हिम स्टूड अ मास्क्ड मैन क्लचिंग अ नाइफ इन वन हैंड ग्रीनिंग ईयरली एट हिम। सो उसके सामने एक नकाबपोश आदमी एक हाथ में चाकू लिए खड़ा था, उस पर बुरी तरह मुस्कुरा रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। सो नेक्स्ट बात करते हैं मिराकुलस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है चमत्कारपूर्ण, अचानक से कुछ बदलाव। ठीक है, सो ऑफ द नेचर ऑफ अ मिरेकल और हैविंग द पावर टू वर्क मिरेकल्स। तो चमत्कार की प्रकृति या चमत्कार काम करने की शक्ति होना। सिनोनिम्स की बात करें, सुपर नेचुरल, प्रिटर नेचुरल, सुपर ह्यूमन। एंटोनिम्स है इसके एवरेज, बिलीवेबल, क्रेडिबल। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, इट वॉज अ miraculous a talk with a stranger that stopped Jim from ending his life। ये एक अजनबी के साथ एक चमत्कारी बात थी जिसने जिम को अपना जीवन समाप्त करने से रोक दिया। क्या है? It was a miraculous talk with a stranger that stopped Jim from ending his life। जिम को अपनी लाइफ को खत्म करने से रोक दिया। ठीक है सर, नेक्स्ट बात करते हैं obscene। मीनिंग क्या है इसका? निर्लज। क्या मीनिंग? निर्लज। ऑफेंडिंग अगेंस्ट मॉरल प्रिंसिपल्स, रिपग्नेंट। सो नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ अपमानजनक, प्रतिकूल। सिनोनिम्स की बात करें, शॉकिंग, स्कैंडलस, वाइल्ड, फॉल। एंटोनिम्स से क्लीन, डिसेंट, जेंटल, मैग्निफिसेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की। सो द सैलरीज सम कंपनी डायरेक्टर्स अर्न आर ऑब्ससीन। कुछ कंपनी निदेशक जो वेतन कमाते हैं वे अश्लील हैं। क्या है? कुछ कंपनी निदेशक जो वेतन कमाते हैं वे अश्लील हैं, मतलब कि अश्लील हैं। ठीक है, सो दोस्तों आज का जो आपका वोकेबुलरी क्लास है वो यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी क्लास अच्छा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन करना ना भूलें प्रेस, साथ ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आज ज़्यादा साउंड हो रहा है, ठीक है, इसलिए आपसे माफ़ी चाहते इस चीज़ की। ठीक है, सो आज आप मैनेज कर लेना। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।